हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 21 जून और 21 जून के करेंगे हम MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड कोलैबोरेट विथ विच कंट्री टू फाइंड आउट लिथियम इन अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया और लिथियम फाइंड आउट किया अर्जेंटीना कंट्री में, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो क्लियर। अब ये कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखो, ये लिथियम फाइंड आउट तो हुआ है, पर मेरे दोस्तों अधिकतर लोगों को पता होगा लिथियम का यूज क्या में आता है। आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि फ्यूल खत्म होने वाला है। बताते हैं कि कुछ 100-1 साल तक और फ्यूल बचेगा, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल या कुछ और टेक्नोलॉजी आएगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ई रिक्शा है, हमारे यहाँ पर ई रिक्शा बहुत चलता है, ठीक है। अब ये किससे चलता है? तो आप जानते हो लिथियम आयन बैटरी जो होती है, लिथियम आयन बैटरी, इसी लिथियम का यूज करा जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। तो लिथियम का यूजेबिलिटी बहुत है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके लिथियम को फाइंड आउट किया है अर्जेंटीना के अंदर। सिंपल। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु बिकम कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के नए कमिश्नर बन गए हैं और उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम है अश्विन कुमार और ये एक IAS ऑफिसर है। कौन है? IAS ऑफिसर। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम। पेटीएम का नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो वो बने हैं राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल जी को नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। किसका? पेटीएम का। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु विन द गोल्ड मेडल इन पावो नुर्मी गेम 2024 हेल्ड इन तुर्कू फिनलैंड। तुर्कू फिनलैंड में एक जेवलिन थ्रो का कंपटीशन हुआ था। जेवलिन थ्रो, ठीक है, उसका नाम था पेवो नुर्मी गेम 2024 और कहां पर हुआ था? फिनलैंड के अंदर हुआ था। अब इसमें हमारे इंडिया के एक पर्सन ने गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। और इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे, पूरा इंडिया ही जानता होगा, बच्चा से बच्चा जानता होगा, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। तो ये गोल्ड मेडल ओलंपिक विनर हैं जेवलिन थ्रो में, और इन्हें फिर से कारनामा कर दिया है। गोल्ड मेडल जीत गए किसमें? पावो नुर्मी गेम 2024 में, जो कि नीरज चोपड़ा जी हैं। क्लियर। चलते इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया इन यूक्रेन पीस समिट हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में इंडिया की जो पीस समिट हुई थी यूक्रेन की, आपको मैंने कई लेक्चर में डिटेल में बताया है कि ये जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, इनका काम क्या है? अभी रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है और ये हर कंट्री से मदद मांग रहे हैं कि मुझे रशिया से बचाओ कैसे भी करके। अब इसी के साथ स्विट्जरलैंड में एक इनकी पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीस समिट रखी गई थी स्विट्जरलैंड के अंदर। पीस समिट, क्लियर, पीस समिट रखी गई थी और इसमें कई सारे पॉइंट रखे गए थे। इनको कैसे बचाया जाएगा, फाइनल ड्राफ्ट भी, फाइनल डॉक्यूमेंट बना, तो फाइनल ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट को इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। मींस इंडिया ने अटेंड तो किया पीस कॉन्फ्रेंस और बट फाइनल डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया। अब फाइनल डॉक्यूमेंट में क्या था, ये जानने के लिए आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं आपको बार बार रिपीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेक्चर मैं सोचता हूं कि शॉर्ट हो, जितनी जल्दी क्वेश्चन हो सके उतनी जल्दी करें। डिटेल में आपको जानना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, डिटेल करंट अफेयर देखिए, तो आपको पूरा पता चलेगा कि यूक्रेन का क्या मोटिव है और इस पीस समिट में क्या क्या डिस्कस हुआ और फाइनल ड्राफ्ट में, फाइनल डॉक्यूमेंट में क्या था। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इनॉग्रेट न्यू कैंपस फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए नया कैंपस बनने वाला है। अब फॉर शॉर्ट इंफॉर्मेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी है क्या? देखो, आपको मालूम है ये बिहार में लोकेटेड है। कहाँ है? बिहार में।
और ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात, ये एशियंट यूनिवर्सिटी है, मींस एशियन टाइम से है, एशियंट यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट लोग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री पढ़ने आते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया कैंपस बनाने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का। नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, एक नया कैंपस बनाने जा रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनेगा बिहार के अंदर। क्लियर हो गया? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। देखो, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 20 जून को, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है। अब वर्ल्ड रिफ्यूजी होते क्या है? देखो, आप जानते हो किसी भी कंट्री में अगर वार चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इथनिक वार चल रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, ठीक है, सिविल वार चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरी कंट्री में जाके शरणार्थी हो जाते हैं, मीन्स दूसरी कंट्री में बस जाते हैं, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं है, पर उनकी बहुत बड़ी कंडीशन होती है। तो उसी को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, उनको शरणार्थी देने के लिए, देखो जा रहे हैं लोग बाग अपना देश छोड़ के, जब कोई आदमी दूसरे देश में जाके रहने लगता है तो वो रिफ्यूजी माना जाता है, ठीक है। देन आफ्टर ये बनाया था 20 जून को। और इसकी थीम क्या थी इस बार दोस्तों? थीम भी याद रखना, एवरीवन इज वेलकम, हर किसी का स्वागत है, मींस हर किसी का स्वागत है, इस बार इसकी थीम थी। तो याद रखना 20 जून को, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फिल्म मेकर वॉज ऑनर्ड विथ नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखो, इन सर को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब ये कौन है? तो ये है विनोद गटरा, इनका नाम क्या है? विनोद गटरा। और ये कौन है? ये एक फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर। और ये क्या की फिल्म बनाते हैं? चिल्ड्रन के ऊपर फिल्म बनाते हैं। उनका नाम है विनोद गटरा, और इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो आप याद रखना, विनोद गटरा जी का नाम बहुत फेमस है, फिल्म मेकर, ये चिल्ड्रन के ऊपर फिल्म बनाते हैं। क्लियर? इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। देखो, एक साउथ ईस्ट कंट्री है, पहली कंट्री है साउथ ईस्ट में जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। अब सेम सेक्स मैरिज क्या होता है? तो मीन्स बॉय जब शादी करते हैं या फिर गर्ल शादी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेम सेक्स मैरिज। मीन्स सेम जेंडर या सेम सेक्स के मैरिज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेम सेक्स मैरिज। और अभी मीन्स साउथ ईस्ट में पहली कंट्री है जिसने लीगलाइज कराए, और वो है थाईलैंड कंट्री। कौन सी है मेरे दोस्तों? साउथ ईस्ट में थाईलैंड कंट्री है। और इंडिया में ये इलीगल है, याद रखना, इंडिया में इलीगल है। क्लियर? और ये एशिया की तीसरी कंट्री है, एशिया की थर्ड कंट्री। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल योगा डे। तो इसको तो बच्चा जानता होगा, इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। ये पड़ता है मेरे दोस्तों 21 जून को। क्या है? आज इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को। और इसी के साथ एक और बात इंडिया में क्यों पता होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट ही इंडिया के कंट्रीब्यूशन से है। इंडिया ने एफर्ट लगाया था इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया ने एफर्ट लगा के यूएन से बोला कि इस डे को डिक्लेयर कर दीजिए इंटरनेशनल योगा डे। और इंडिया के एफर्ट से ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आज इंटरनेशनल योगा डे था। क्लियर? चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फोर्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ फर्स्ट स्किन बैंक फॉर एडवांस केयर ऑफ पर्सन एंड फैमिली। देखो, स्किन क्या है? अब जैसे आप जानिए, जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, पहले तो उसका आंसर जान लीजिए, इंडियन आर्मी। अब आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं और उनकी फैमिली होती है, कभी कभी किसी कारणवश उनकी स्किन जल जाती है। मीन्स स्किन ट्रीटमेंट के लिए पहला फर्स्ट केयर सेंटर बनाया है आर्मी हॉस्पिटल में। कहां पर? आर्मी हॉस्पिटल में। इसमें क्या होगा? जैसे कोई जवान जल गया है या फिर इंजर्ड हो गया है, तो उसकी फैमिली और उसको इलाज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका स्किन रिलेटेड इलाज करा जाएगा उसके आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम लॉन्च सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म फॉर चेक इन लगेज। सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म इन चेक इन लगेज को स्टार्ट कराया दिल्ली एयरपोर्ट ने। और दिल्ली एयरपोर्ट तो आप जानते हो, दिल्ली एयरपोर्ट क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कॉल्ड द दिल्ली एयरपोर्ट। और इन्हें सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म फॉर चेक इन लगेज स्टार्ट करा है। पहला है इंडिया में, पहला एयरपोर्ट है जो स्टार्ट करने वाला है। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो डिसाइडेड टू इन्वेस्ट हाउ मच इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड स्पेस टेक। देखो नाटो आप जानते हो, ठीक है। नाटो ने क्या करा है कि कुछ फंड, इनोवेशन फंड डिसाइड करा है कि इतना इनोवेशन फंड हम यूज करेंगे किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और स्पेस टेक्नोलॉजी पर। तो डिसाइड करा है $1.1 बिलियन इतना इनोवेशन फंड हम खर्च करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक के ऊपर। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, व्हाट इज टुआम? रिसेंटली सीन न्यूज आप देख पा रहे होंगे, ये तो हड़प्पन साइट जैसा लग रहा है सर। आप देख रहे होंगे इमेज में, ये क्या लग रहा है सर? हड़प्पन साइट जैसा लग रहा है, पर ये हड़प्पन साइट नहीं है। हड़प्पन साइट जैसी एक एशियन सिटी है जिसकी खोज करी गई है, और जिसकी खोज ग्रुप क्या कह सकते हैं? यूएई एशियन सिटी, मींस यूएई की एशियन सिटी है जिसकी खोज करी गई है, उसका नाम है टुआम। याद रहेगा, जैसे हमारे इंडिया में हड़प्पन साइट है, ऐसे ही एक टुआम एक यूएई के अंदर एक एशियन सिटी थी, उसकी खोज कर दी गई है, उसको खोजा गया है, तो उसका नाम क्या पता चला है? टुआम। तो इसी के साथ 21 जून के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 22 जून के नए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।